Good morning, everyone. So we were discussing self-practice 12F, and in the previous homework, you have been given questions from question number 1 to question number 7. And in today's video, we'll discuss rest of the questions from exercise 12F. So coming to the next question, question number 8. Question number 8 क्या है? The radius of bases of two cylinder are in the ratio 3:4 and their heights are in the ratio 4:3. Find the ratio of the volumes. रेडियस का रेशियो दिया हुआ है आपका. क्वेश्चन नंबर 8. दो सिलेंडर है, अलग अलग रेडियस का, अलग अलग हाइट का. ठीक है, देयर आर टू सिलेंडर्स ऑफ डिफरेंट रेडियस एंड डिफरेंट हाइट एंड देयर द रेडियाई ऑफ द बेसेस आर इन द रेशियो 3:4. ठीक है, मान लीजिए इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस R2 है, इसका हाइट H1 है, इसका हाइट H2 है. ठीक है, इन दोनों का जो रेडियस है 3:4 का रेशियो है. तो 3:4 है तो हम इसको मान सकते हैं, एक को 3R और एक को 4R. ठीक है, ये आया कैसे? 3R और 4R हम लिए कैसे? जैसे इसका रेडियस R1 और इसका रेडियस R2. R1/R2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? R1/R2 का वैल्यू आपको दिया हुआ है 3/4. ठीक है, तो 3/4 रेशियो कहाँ से आया होगा? या फिर 3:4 जो आप बोलते हो, 3:4 आया कहाँ से? रेशियो है ना, तो रेशियो हम बोल सकते हैं कि बड़ा एक नंबर रहा होगा, कट के ये 3/4 के फॉर्म में आया होगा. आपका R1 का वैल्यू कुछ और बड़ा वैल्यू रहा होगा, R2 का कुछ और बड़ा वैल्यू रहा होगा, और ये दोनों को इन दोनों को काट के हम एक छोटा सा वैल्यू लाए हैं जो कि 3:4 जो सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस हो चुका है. ठीक है, और जो भी चीज़ ऊपर और नीचे दोनों कटा है वो एक ही चीज़ कटा है. लेट दैट नंबर विच हैज़ बीन कट बी R. तो ये ऊपर में R कटा है और नीचे में भी R कटा है. ठीक है, ऊपर और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में R कटा है. ठीक है, तो R1 का वैल्यू कितना हो गया आपका? 3R हो गया, और R2 कितना हो गया आपका? 4R हो गया. ठीक है, तो हम R1 को कितना मान लिए? 3R, और R2 को क्या मान लिए? 4R. इन दोनों का जो हाइट है, नाउ देयर हाइट हैज़ बीन गिवन इन द रेशियो 4:3. हाइट इज इन द रेशियो 4:3. हम बोल सकते हैं H1/H2 का वैल्यू, दोनों का हाइट हम कितना माने? एक का हाइट H1 मान लिए हैं, इसका हाइट कितना है? इसका हाइट आपका H1 है, और इसका हाइट कितना है आपका? H2 है. ठीक है, H1 और H2 का वैल्यू जो है वो कितना है? 4:3 का रेशियो, 4/3 के फॉर्म में है. तो ये 4:3 के रेशियो में है, मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस हो गया है. अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस हो गया है तो दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई एक वैल्यू कटा होगा. मान लीजिए इन दोनों में से जो वैल्यू कटा है, जो कॉमन वैल्यू जो कटा है वो क्या है? H है. ठीक है, दोनों में H कटा. तो H1 का वैल्यू कितना हो गया? H1 हो गया आपका कितना? 4H हो गया, और आपका H2 कितना हो गया? 3H हो गया. ठीक है, हो सकता है ना. जैसे आप मान लीजिए, जैसे आपका दिया हुआ है 36, मान लीजिए R1 का वैल्यू होता 36 और R2 का वैल्यू होता कितना? 48 होता. ठीक है, R1 और R2 का वैल्यू 36 और 48 होता, तो हम R1/R2 को बोल सकते हैं R1/R2 आपका 36/48, 12 3 टाइम्स, 12 4 टाइम्स. ठीक है, तो R1/R2 का रेशियो क्या हो गया? R1:R2 का रेशियो आपका हो गया 3:4 का रेशियो हो गया. देखिए R1:R2 का रेशियो 3:4 था. अब इनमें जो देखिए, इनमें एक कॉमन चीज़ कटा, इनको 12 से डिवाइड किया गया. ठीक, तो हम इसको क्या ले लिए? 3:3R और 4R, और इसमें हम क्या मान लिए? H1 H2 को 4H और 3H. जो वैल्यू जो कॉमन कटा हुआ था उसको हम वापस दे दिए, H वैल्यू दे दी है. ओके, तो इसका वैल्यु कितना हो गया आपका? इसका वैल्यू हो गया 4H, और इसका हो गया आपका 3H. ठीक है, आपको दोनों का वॉल्यूम का रेशियो निकालना है, मतलब V1/V2 का रेशियो निकालना है. V1 इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम V2. ठीक है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? इसका वॉल्यूम लिख सकते हैं पाई, इसका रेडियस आपका R1 है, पाई R1 का स्क्वायर इंटू H1 बाई V2 कितना होगा? पाई R2 का स्क्वायर इंटू H2. इसका रेडियस R1, तो R1 का स्क्वायर, हाइट H1 तो H1, इसका वॉल्यूम आपका R2 है, रेडियस R2 है, और हाइट H2 है. वैल्यू पुट कीजिए, पाई इंटू R1 कितना है आपका? R1 आपका 3R है, तो 3R का स्क्वायर इंटू H1 कितना है आपका? H1 है आपका 4H. 4H वैल्यू पुट किए, डिवाइडेड बाई V2 अब निकालना है, तो यहाँ पाई होगा इंटू R2 का स्क्वायर. R2 कितना है? 4R, 4R का स्क्वायर हुआ, इंटू H2 कितना है आपका? H2 है आपका 3H. ठीक है, अब इसको देखते हैं, ये पाई और पाई कट गया,
इसका होल स्क्वायर 3r का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 9r स्क्वायर हो जाएगा, इंटू 4h हो जाएगा यहाँ पे पाई। 4r का स्क्वायर कीजिएगा, 4r का स्क्वायर कीजिए तो 16r स्क्वायर हो जाएगा, इंटू 3h हो जाएगा। हम इसको आर स्क्वायर और आर स्क्वायर काट सकते हैं, मल्टीप्लाई सारा टर्म तो मल्टीप्लिकेशन में है, तो आर स्क्वायर कट गया, यहाँ से h और h कट गया, ये 3 वन टाइम्स 3 टाइम्स कट गया, 4 वन टाइम्स और यहाँ 4 16 टाइम्स, सॉरी 4 4 टाइम्स 16। तो रेशियो आपका क्या है, ऊपर में आपका 3 आया और नीचे में क्या बचा 4। मतलब V1 और V2 का जो रेशियो है, V1 और V2 का जो रेशियो आया वो कितना आया है 3:4 का रेशियो आया। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 10. Find the number of coins 1.5 centimeter in diameter and 0.2 centimeter thick. एक coin है आपका, ठीक है, जिसका and a coin is a cylinder in shape. coin कैसा है, सिलेंडर शेप का दिखता है, जिसका आपका जो डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ द कॉइन हैज बीन गिवन, डायमीटर है आपका डायमीटर इज 1.5 सेंटीमीटर, डायमीटर इज 1.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा आपका, रेडियस आपका हो जाएगा 0.75 सेंटीमीटर, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे कॉइन्स को यूज किया गया है, ठीक है, ऐसा बहुत सारा कॉइन्स को यूज किया गया है और इसको क्या किया गया, इसको मेल्ट करके बहुत सारे कॉइन्स को मेल्ट किया गया और एक सिलेंडर बनाया गया, ठीक है। और ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर जो बनाया गया है, उस सिलेंडर का जो रेडियस है, पहले डायमीटर कितना दिया हुआ है उस सिलेंडर का, द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 4.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका, इसका रेडियस हो जाएगा आपका 2.25 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका हाइट जो है सिलेंडर को जो बनाना है वो आपका 10 सेंटीमीटर का है। तो क्वेश्चन इज लाइक सच कि एक छोटे से कॉइन का डायमीटर दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर एंड थिकनेस ऑफ द कॉइन इज 0.2 सेंटीमीटर। थिकनेस क्या हुआ, ये थिकनेस मीन द हाइट, इट इज 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये कॉइन है, ऐसे क्या है कि ऐसे बहुत सारे कॉइन्स को रखा गया, उनको मेल्ट किया गया। अब एक बार बताओ, एक कॉइन अगर सिलेंड्रिकल शेप का है तो उस कॉइन का वॉल्यूम कितना होगा, उस कॉइन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा आपका, अगर एक कॉइन सिलेंड्रिकल शेप का है तो पाई आर स्क्वायर मतलब 0.75 का स्क्वायर इंटू एच इज 0.2, ठीक है। ऐसा बहुत सारा कॉइन्स यूज़ किया गया, मान लीजिए n नंबर ऑफ कॉइन्स यूज़ किया गया, ऐसा यू आर यूजिंग n नंबर ऑफ कॉइन्स। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द कॉइन्स यूज़ कितना हो जाएगा, मान लीजिए इसका वॉल्यूम V1 हो गया, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। अगर एक का वॉल्यूम पाई इंटू 0.75 का स्क्वायर इंटू 2 है, n कॉइन्स का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, n इंटू पाई इंटू 0.75 का स्क्वायर इंटू 0.2, ठीक है। अब ये जो सिलेंडर आपको बनाना है उसका वॉल्यूम V2 अगर मान ले, उसका वॉल्यूम कितना होगा, पाई आर स्क्वायर डेट इज 2.25 का स्क्वायर इंटू एच डेट इज 10। तो हम बोल सकते हैं ये टोटल वॉल्यूम, जो टोटल कॉइन्स को जो पिघला के जो वॉल्यूम आ रहा है उससे एक नया हम सिलेंडर बना रहे हैं, उन दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा। टोटल कॉइन्स का जो वॉल्यूम है उसी से हम सिलेंडर बना रहे हैं, उतना ही मेटल को यूज करके हम सिलेंडर बना रहे हैं। तो दोनों कॉइन्स का दोनों सिलेंडर्स का जो वॉल्यूम है, दोनों सिलेंडर्स का वॉल्यूम बराबर, मतलब V1 इज इक्वल टू V2। V1 को हम लिख सकते हैं, V1 का वैल्यू है n इंटू पाई इंटू 0.75 का स्क्वायर इंटू 0.2 इज इक्वल टू V2 का वैल्यू बाई इंटू 2.25 का स्क्वायर इंटू 10। n का वैल्यू कितना हो जाएगा, बाकी सारा टर्म्स मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, पाई इंटू 2.25 का स्क्वायर इंटू 10 बाई पाई इंटू 0.75 का स्क्वायर इंटू 0.2, पाई और पाई कैंसिल हो गया, वैल्यू कितना आएगा 2.25 इंटू 2.25 इंटू 10 बाई 0.75 इंटू 0.75 इंटू 0.2, ठीक है, यही होगा। अब डेसिमल हटाइए, ये डेसिमल हटा, यहाँ पे 2 डेसिमल, यहाँ पे जो मतलब टोटल 100 इंटू 100 से मल्टीप्लाई होगा। नीचे में इस 0.75 का हटाइएगा तो ऊपर में 100, इस 0.75 का हटाइएगा तो इंटू 100, इस 0.2 का हटाइएगा तो इंटू 10, ठीक है। ये 100 और ये 100 कैंसिल, ये 100 कैंसिल, 75 वन टाइम, 75 3 टाइम्स, 75 वन टाइम, 75 3 टाइम्स, ठीक है। और क्या कटेगा, ये 5 टाइम्स कट गया, ऊपर में क्या वैल्यू बचा 3 इंटू 3 9, 9 3 टाइम 45, 45 इंटू 10 450 coins in total. There have been 450 coins which have been melted to form such a cylinder. Okay, now moving to the next question, that is question number 11.
Question number 11. The metal with a volume of 1496. मान लीजिए एक मेटल है जिसका वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम इज 1496 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, इतना वॉल्यूम है। अब उसको मेल्ट किया गया है एंड इट इज कास्ट अ पाइप यूज टू कास्ट अ पाइप ऑफ लेंथ 28 सेंटीमीटर। और ये जो पाइप है, दिस पाइप इज हॉलो इन नेचर, हॉलो सिलेंडर है, ठीक है। पाइप आपका सिलेंड्रिकल शेप का होता है, ठीक है, तो हॉलो नेचर का है। इंटरनल रेडियस होगा, एक्सटर्नल रेडियस होगा, ठीक है। एंड द पाइप विच हैज़ बीन मेड, ये ऐसा पाइप बनाया गया, इस वॉल्यूम को, ये जो मेटल रखा हुआ था उसको पिघलाया गया और उसको पाइप बनाया गया। और ये जो पाइप जो बनाया गया है दैट इज ऑफ 28 सेंटीमीटर लेंथ, ठीक है, 28 सेंटीमीटर लेंथ का है। एंड द इंटरनल रेडियस ऑफ द पाइप इज 8 सेंटीमीटर। दिस इज द इंटरनल रेडियस ऑफ द पाइप। मतलब ऊपर से कैसा दिख रहा होगा, ऊपर से ऐसा दिख रहा होगा। दिस इज द इंटरनल रेडियस ऑफ द पाइप, स्मॉल आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है कैपिटल आर का वैल्यू, ठीक है, कैपिटल आर का वैल्यू निकालना है। तो अब एक बार बताओ, मतलब यहाँ से जहाँ तक का जो वैल्यू है, रेडियस है, वो निकालना है। तो हॉलो सिलेंडर, अब जो मेटल को यूज पिघलाया गया है इस पाइप को बनाने के लिए, मतलब इस पाइप का जो वॉल्यूम होगा वो भी इतना ही होगा, उस पाइप का वॉल्यूम उतना ही होगा, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना आपका दिया हुआ है, वॉल्यूम आपका दिया हुआ है 1496। और अगर इसको हॉलो सिलेंडर बनाया गया है तो हॉलो सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है आपका, पाई r² माइनस, मतलब बड़े सिलेंडर का वॉल्यूम, बड़े सिलेंडर के वॉल्यूम में से अगर हम अंदर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल दें तो बचेगा क्या, बड़े वाले सिलेंडर के वॉल्यूम में से अगर अंदर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल दे तो साइड का वॉल्यूम बचेगा, पाई कैपिटल R² माइनस पाई स्मॉल r²h। और यू कैन इवन पाई h कॉमन आप निकाल सकते हो, r² माइनस r² बचेगा। 1496 का जो वैल्यू है पाई h r² माइनस स्मॉल r² के बराबर होगा, ठीक है। 1496 वुड बी इक्वल टू 22/7, पाई का वैल्यू, h का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 28 दिया हुआ है। आपको r² का वैल्यू निकालना है और स्मॉल r का वैल्यू कितना दिया हुआ है, स्मॉल r का वैल्यू 8 है, तो 8 का स्क्वायर होगा। 1496, आप बाकी सारा टर्म्स को इधर ले आइए, बाकी सारा टर्म इधर लाएगा, 22/7, 7 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया, 22 और 28, 22 इंटू 28 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या होगा, 22 इंटू 28 इधर आके डिवाइड हो गया, बचा इधर क्या, r² माइनस 8 का स्क्वायर इज 64। अब इसको कट कीजिए, 7 1 टाइम्स, 7 4 टाइम्स, 22 के टेबल में इसको काटिएगा, ये कितना हो जाएगा, दिस विल कम 2 टाइम्स, सॉरी 22 11 के टेबल में आपको 2 टाइम्स कट करेगा, और यहाँ ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 13936 136, ठीक है। 2 के टेबल में इसको कट कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 68, ठीक है। 4 1 टाइम्स एंड 4 दिस वन विल कम 17 टाइम्स, 4 17 टाइम्स 68 हो जाता है, ठीक है। तो कितना वैल्यू आया, 17 इज इक्वल टू r² माइनस 64, r² का वैल्यू कितना हो जाएगा, 17 माइनस 64 इधर जाएगा तो प्लस 64 हो जाएगा, मतलब कैपिटल R² का वैल्यू कितना हो गया, 17 प्लस 64 दैट विल कम 81, ठीक है। r² का वैल्यू कितना आया आपका, r² का वैल्यू आया आपका 81, ठीक है। r कितना हो जाएगा आपका, √81 हो जाएगा, स्क्वायर उधर गया तो √81, √81 का मतलब प्लस माइनस 9, ठीक है। एंड इट इज सिंस इट इज रेडियस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, आप नेगेटिव नहीं ले सकते, तो r का वैल्यू आपको कितना लेना पड़ेगा, दैट इज प्लस 9 सेंटीमीटर, ठीक है। सो द एक्सटर्नल रेडियस ऑफ द पाइप वुड बी 9 सेंटीमीटर। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड the questions of volume related to cylinder, okay. And whatsoever problem you'll have in solving this exercise or in any of the questions of mensuration, you can ask in the online class. Thank you.